इस फ़िल्म में दिखाए गए दृश्य और सामग्री केवल वयस्क दर्शकों के लिए उपयुक्त है। 18 वर्ष से कम आयु के दर्शकों को यह फ़िल्म देखने की अनुमति नहीं है। कृपया अपने विवेक का उपयोग करें। तो दोस्तों, वेलकम टू बैक आवर चैनल ट्रैवल विद दीपक। आप सभी का स्वागत है दोबारा मेरे चैनल पर और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ गोवा। तो चलिए इस हर्षदायक और मनोरंजन से भरा हुआ गोवा का पूरा नज़ारा देखते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको सबसे पहले ये जानकारी देने वाला हूँ, अगर आप गोवा आ रहे हो तो आपको रूम लेना होता है और मैं आपको ये मेरा रूम का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप ये मेरा रूम का नज़ारा देख सकते हो। मैंने रूम जो लिया था जहाँ पर मैंने स्विमिंग पूल के साथ बुक किया था, क्योंकि मुझे पूरी तरह से एंजॉय करना था। ये देखिए मेरा रूम का नज़ारा। मैं क्रिसमस के समय गया था, यानी कि 25 दिसंबर के इस तारीख को मैं गोवा पहुँचा था, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ा। दोस्तों, दिसंबर में बहुत सारी पब्लिक होती है। अगर आप कोई दूसरे महीने में आते हो तो आपको कम बजट में भी रूम मिलती है। ये होती है यहाँ पे स्कूटी, जहाँ पे आपको लाइसेंस दिखाकर या स्कूटी लेकर आप गोवा में सफ़र कर सकते हो। अब मैं ले चलता हूँ सबसे पहले आपको बागा बीच की तरफ और देखते हैं ये बागा बीच का नज़ारा। दोस्तों, आप देख रहे हो बागा बीच का नज़ारा, जहाँ पर अलग अलग दृश्य आपको नज़र आ रहे हैं। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ आगे की तरफ, जहाँ पर है फॉरेनर लोगों का सबसे पसंदीदा विभाग। यहाँ पर फॉरेनर्स आके आराम से बैठ के अपनी मन मर्जी से एंजॉय करते रहते हैं। कोई स्विमिंग करता है, कोई बुक्स रीडिंग करता है, कोई एक दूसरे से बातचीत करता है, तो कोई फ़ोटो खींचता है। ऐसे मेरी मुलाकात हुई लंदन से आए हुए एक फॉरेनर से, जो उनकी मैंने राह ली कि गोवा में आकर आपको कैसे फ़ील होता है, कैसे सेफ्टी फ़ील करते हो। जो उन्होंने मुझे राय दी है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहा। Welcome to India country and Goa. And ma'am, your name? Elena. Elena. Now, Elena, ma'am, I want to one question first. How feel Goa and how feel protecting the Goa? Can you some messages for country? Very good here. It's a beautiful place. The people are amazing, and also the beach bar, the sea, the water, the party, the night calls. Thank you so much, Alexa. I feel very thank you so much. Nice to meet you. And देखा दोस्तों, आपने सुना कि अदर कंट्रीज़ के लोग भी गोवा के प्रति बहुत ही आदरयुक्त रखते हैं और सेफ्टी फील करते हैं। तो चले यहाँ का आपको थोड़ा म्यूजिक के साथ नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग देशों से फॉरेनर्स आए हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ के फॉरेनर्स जो है, मतलब अब ये मैं जो आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, इनको यही जगह बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पर ये हर एक चेयर पे कोई ना कोई लेटा है, कोई ना कोई बैठा है और अपनी मर्ज़ी से एंजॉय कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे फॉरेनर खुली आम यहाँ पे लेट कर किताब रीड करते हैं और धूप में पड़े पड़े सूख जाने के बाद दोबारा उस समुंदर की ओर जाते हैं और डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, फ़ॉरेन से आई रिटर्न हमारी इंडियन मॉडल भी यहाँ पे मुझे मिली, जिनसे मैंने वार्ता की। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मैसेज दिया था वुमेंस के लिए। कहा गया कि जब भी आप गोवा में आ रहे हो तो आपका सेफ्टी का ध्यान रहना चाहिए, जिसका नाम है सगुन। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि विदेशी महिला जो यहाँ पे खुले आम अपनी मर्जी से किताब को रीड करती है और दोबारा उसी समुंदर की तरफ रीड करते करते समुंदर में जाती है और डुबकी लगाती है। तो चलिए देखते हैं पूरी तरह से इस बीच का नज़ारा म्यूजिक के साथ। Let's party.
दोस्तों आप अपने ये जो सामने वीडियो देख रहे हो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये था फॉरेनर लुक का बिकनी लुक। पर मैं जब यहाँ बीच पे आया तब एक यहाँ पर रुद्र एंड ध्रुव प्रोडक्शन की तरफ से एक बिकनी मॉडल का शूट हो रहा था जो इंडियन मॉडल है जो काफ़ी फेमस भी है। यहाँ पे मैं इनसे बातचीत किया और ये जो मॉडल अब चलते हैं अगले मेन गोवा की तरफ। दोस्तों अब हम इस मार्केट में अलग अलग चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो या घर के लिए कुछ ख़रीदना चाहते हो, घर सजावट के लिए हो या फिर चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, हर एक चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। दोस्तों कहा जाता है और हमने देखा भी है और उस दुकानदार से भी बात की है, कहा जाता है कि यहाँ के जो काजू है बहुत ही कम दाम में मिलते हैं। जहाँ पे अगर आप किसी भी कोने में नज़र डालते हो आपको वहाँ पर एक ना एक दुकान काजू की दिखेगी। मैं आपको उसी दुकान पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले आप ये फैशन ज्वेलरी, बैग्स, टॉयज़, कैप, अलग अलग कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं। ये गोवा काजू का सेंटर मेन है जहाँ पर देखिए अलग अलग पैकिंग में यहाँ पे सब कुछ काजू रखे गए हैं, उसी के साथ दूसरी भी मिठाइयाँ साथ में हैं। दोस्तों अगर आप वाइन और बियर के शौकीन हैं तो ज़रूर गोवा आइएगा और एंजॉय लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ शॉप दिखा रहा हूँ जहाँ पे अलग अलग वाइन के प्रकार है, बियर है। आप यहाँ पे आकर मज़ा मस्ती के साथ इस बियर को पी सकते हो और उसी के साथ आप शॉपिंग भी कर सकते हो और गोवा में जो सबसे बड़ी फेमस चीज़ है काजू, उसको भी खरीद सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही इस शॉप का नज़ारा दिखाया था। दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर अगर आप गोवा में आए हो तो आपको जो वाटर अंडर जो राइडिंग्स होती है उसके लिए मैं आपको एक ट्रैवल एजेंसी का नंबर और शॉप दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर नंबर देख कर आप बुकिंग भी कर सकते हो। अब चलता हूँ आगे जहाँ पर फ्री ऑफ डांस यानी कि बीच डांस कहा जाता है, उसकी तरफ मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। तब तक जाते जाते मैं आपको ये शॉपिंग का जो सभी नज़ारा है दिखाते दिखाते आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग कर ली है और मैं आपको अब आगे लेके जा रहा हूँ जहाँ पर है एंटरटेनमेंट का खजाना, जहाँ पे है शाम है, शबाब है, शराब है, बियर है, वाइन है। जो वाइन को लेकर आप बीच के किनारे बैठ के आराम से पी सकते हैं। ये है सबसे एंटरटेनमेंट की जगह जहाँ पे लिखा है आई लव गोवा। दिखाता हूँ मैं आपको ये धमाकेदार मनोरंजन का एरिया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे खा पी के मस्त मज़ा डांस करके अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ आगे की तरफ। दोस्तों मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत ही बड़ा चर्च है और काफ़ी मशहूर भी है और कहा जाता है कि इस चर्च के बाहर अगर आप दिल से प्रार्थना करते हो तो आपकी ज़रूर इच्छा हो पूरी होती है। क्योंकि गोवा में बहुत सारे अलग अलग चर्च है। मैं तो आपको मेन चर्च की तरफ लेके जाने वाला हूँ, पर हम जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ पे भी एक बड़ा चर्च है। अब हम जा रहे हैं पणजी की ओर जहाँ पे पहला चर्च लगता है। ये जो आप देख रहे हो ये है सबसे बड़ा पणजी का पार्किंग एरिया जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे है
चर्च का एरिया। जाते जाते आपको अलग अलग रास्ते के दौरान एक बड़ा सा ब्रिज नज़र आता है जो काफ़ी मशहूर है। देखते हैं इस ब्रिज का नज़ारा, और ब्रिज को क्रॉस करके हम लोग आगे आ गए हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है पूरा कसिनो, यानी कि हर एक नाव में अलग अलग कसिनो है। और हम लोग जिसकी मैं बात कर रहा था वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। ये देख सकते हो चर्च है, और चर्च का मैं आपको ये पहले चौक दिखा देता हूँ जहाँ से आप पूरी तरह से ये नज़ारा ले सकते हो। ये है चर्च, ये काफ़ी मशहूर है, और इसके बगल में ही एक पार्किंग एरिया है जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। ये है चर्च का पूरी तरह से नज़ारा। दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी दूसरा चर्च है जो बहुत ही अच्छी तरह से सजावट की गई है, क्योंकि ये क्रिसमस के दिन ये पूरी तरह से लाइटिंग के साथ इस चर्च को सजाया गया है। ये मैं आपको आजू बाजू का एरिया दिखा रहा हूँ, हर रोड को लेकर, हर एक एक पेड़ को लेकर लाइटिंग के साथ इस चर्च का नज़ारा बढ़ाया गया है। नूतन वर्ष तथा क्रिसमस के दौरान इस चर्च को अच्छी तरह से सजाया जाता है, जो मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे चर्च देख रहे हो ये काफ़ी सुंदर और आकर्षित लग रहा है, क्योंकि इसको पूरी तरह से लाइट से सजाया गया है। चलो मैं अब आपको आगे की तरफ लेके जाता हूँ जहाँ पे और भी एक एंटरटेनमेंट का साधन है। रुको 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 रुको, ये जो आपने देखा है दोस्तों ये है एंटरटेनमेंट की सिटी, यानी कि रोहित शेट्टी। आप रोहित शेट्टी की कोई भी फिल्म देख लो जिसमें आपको ये लोकेशन नज़र आएगा, और जो उनका हर बार पुलिस स्टेशन होता है उसका भी मैं आपको ये नज़ारा दिखाने वाला हूँ। ये आइनॉक्स है जहाँ पर इनकी अलग अलग शूटिंग भी होती है। गोलमाल देखा होगा आपने, वहाँ पे भी इसका शूटिंग हुआ है। और जो पुलिस स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ ये है वो पुलिस स्टेशन। दोस्तों यही है वो पुलिस स्टेशन जिसको अच्छी तरह से सिंघम इस मूवी में दिखाया गया है। ये और थोड़ा बहुत इसका नज़ारा। दोस्तों अब ये सिंघम का नज़ारा देखने के बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ जहाँ पर माफिया राज कहाँ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर है सबसे बड़ा कसिनो। अब मैं आपको अलग अलग कसिनो के बारे में बताने वाला हूँ, उसके साथ उसका दृश्य भी आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे बड़ा आता है बिग डैडी कसिनो, जहाँ पे एंटरटेनमेंट का धमाका है। आप अगर पणजी आओगे तो ज़रूर इसमें जाना। तो दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे बड़े बड़े कसिनो हैं जो नाव में है, और बड़ी बड़ी नाव आपको यहाँ पे नज़र आएगी। आपको यहाँ पे आना है तो यहाँ पे छोटा सा बस स्टॉप भी है जहाँ पे आप उतर कर इस कसिनो का नज़ारा भी ले सकते हो और देख भी सकते हो। दोस्तों ये पणजी एरिया है और ये गोवा के नज़दीकी है, जहाँ पे आप अपनी कार लेकर रात के समय यहाँ पे आ सकते हो। ये जो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये नज़ारा पूरी तरह से अलग अलग नाव में यहाँ पे बड़े बड़े कसिनो है। ये है बिग डैडी कसिनो, और उसी के बगल में आपको मैं आगे जाकर दिखाने वाला हूँ। जो मैं आपको ये सामने दिखा रहा हूँ ये भी बहुत ही बड़ा कसिनो है। दोस्तों ये सबसे पहले आप ये समुंदर की तरफ देखना, और उसी के साथ जो छोटी छोटी नौकाएं चल रही इसको भी देखना। अब मैं ये जो सेकंड वाला जो बड़ा सा कसिनो है इसको आपको नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ। उससे पहले आपको स्ट्रीट लाइट तथा आजू बाजू का एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। वापस से आपको बिग डैडी करके जो कसिनो है इसको भी दिखाता हूँ, और उसके बाद चलते हैं डेडलाइन करके भी है। ये नौका जो सामने आ रही है इंसान को लेके, यानी कि टूरिस्ट जो होती है उसको लेके जाते हैं। ये है मैजेस्टिक प्राइड करके, ये भी सबसे बड़ा कसिनो है। और भी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कसिनोज हैं जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए उसका पूरा नज़ारा। ये जो जहाज़ है ये यहाँ पे लोगों को, जो टूरिस्ट है, इसको यहाँ से भरकर दूसरी तरफ भी लेके जाती है और वहाँ से भी रिटर्न लाकर यहाँ पे छोड़ती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कसिनो में एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे अलग अलग गेम्स होती है, जैसे बोलते हैं ना रम्मी वगैरह, या कोई भी अलग अलग प्रकार के गेम होते हैं जहाँ पे म्यूज़िक के साथ यहाँ पे लोग एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। ये जो मैं आपको नौका दिखा रहा हूँ, यहाँ से नौका आकर अलग अलग कसिनो से जुड़ जाती है और टूरिस्ट एक दूसरे की तरफ
जाने के लिए इस नौका का उपयोग करते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये जो फुल भरकर नौका जा रही है, ये दूसरे कैसीनो की तरफ जा रही है। उसके बाद इनका स्टॉप है। ये जो सभी लोग इसमें से बाहर भी आते हैं। इसमें कुछ वर्कर्स भी होते हैं जो कैसीनो में काम करते हैं, उनको ये छोड़ने का काम भी करती है। तो दोस्तों, ये था गोवा का नज़ारा और पणजी का नज़ारा। जहाँ जहाँ मैं घुमा हूँ वो मैं आपको दिखाने की कोशिश की। और भी मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है दिखाने के लिए, तो बने रहिए मेरे चैनल पर ट्रैवल विद दीपक पर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हॅलो ट्रॅव्हल चॅनल लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा